you can trust. We are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोडन एनक्लेव की साइट पे अवेलेबल हूँ। रोडन एनक्लेव उसकी मार्केट जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। डेवलपमेंट वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह आपको 3 दिन के गैप से मिल रहे हैं और साइट्स पे एक नई हलचल है। एक तो एनओसी अप्रूव आ रहा है इनका ब्लॉक जी, ओवरसीज़ ब्लॉक, उसकी डिस्कशन चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सून हम आपके साथ उसके पेमेंट्स प्लान्स, लोकेशंस और बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। और इस वक्त साइड पे जो साइड ऑफिस को डील कर रहे हैं, जिनके ज़िम्मे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोडन ने अपने काबिल लोगों को उस जगह पे अपॉइंट किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको फेसेस करनी होती हैं। मार्केटिंग कंपनीज़ के सवाल, उसके बाद विजिटर्स के सवाल, और उसमें बहुत सारे सवाल कभी तल्ख भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा खंदा पेशानी से चीज़ों को इग्नोर करके अपने वीएन और अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मलक इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें टाइम दिया। मलिक साहब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से बता दें, और फिर हमारे साथ एक मेरा बड़ा प्यारा भाई है, बड़ा प्यारा शहज़ादा है। मैं इसकी अक्सर रोडन में सिफारिश भी करता हूँ कि इस बंदे का ना जितनी इसने एफर्ट की है ना, प्रमोशन लाजम होना चाहिए। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद रोडन मैनेजमेंट जो है ना इस शहज़ादे के बारे में ज़रूर सोचेगी। मलिक साहब थोड़ा सा जो है आप प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दें, फिर हम इंशाल्लाह शहज़ादे से ब्रीफिंग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम मलिक इफ्तिखार है और यहाँ पे एज अ साइड इंचार्ज हूँ। रूडन इनक्लेव एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। राइट नो लोकेशन रूडन इनक्लेव के पास सबसे ज़्यादा प्राइम है, जो कि मेन अडयाला और चक्की रोड के मिड में आ रही है। तो राइट लेफ़्ट के ऊपर 2 खूबसूरत डैम्स लग रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे एक टॉप डेवलपर हमने हायर किया और टॉप प्लानर हायर किया है, जो कि नेस्पाक है, एक बड़ी प्रोफाइल रखता है, जिसने पाकिस्तान में तकरीबन 3000 और एशिया में तकरीबन 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हुए हैं। क्योंकि प्लान ही सबसे अहम चीज़ होता है किसी सोसाइटी के अंदर। अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो खूबसूरत प्रोजेक्ट बनता है। आप माजी की मिसाल ले लें, जिसमें बीआरटी और आपकी जो रावलपिंडी मेट्रो है, दोनों एक ही प्रोजेक्ट थे लेकिन फ़र्क प्लानिंग का था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप प्लानर हायर किया है और इसके बाद हमने यहाँ पे पूरी डेवलपर टीम हायर की है, जो कि यूपीडीएल है, जिसके अंदर हलाक बिल्डर्स है, न्यू लीफ है। और राइट नो आप साइड के ऊपर देखिए, उनके ऊपर जो है कैंप वगैरह बन गया है, फ्यूल स्टेशन लग रहे हैं, प्रॉपर उसका जो है प्री कास्ट एरिया लग रहा है। और राइट नो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का है, बुलेवार्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ सर्विसेज रोड के ऊपर काम चल रहा है और मस्जिद और साइट ऑफिस जो है ये फाइनल स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। और राइट नो अभी जो न्यू लीफ की टीम है वो राइट नो साइट के ऊपर मौजूद है। अगर आप बैक पे कैमरामैन दिखाए तो उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम जो है वो स्टार्ट भी कर दिया है कि यहाँ पे प्लांट्स लगाने जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ऑफिस के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर उन्होंने नर्सरी की जगह बना ली है कि जो फ्यू डेज़ के अंदर यहाँ पे प्लांट जो है ना मूव करना शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। तो अब मैं कहूँगा कि आपको उठना पड़ेगा कैमरे समेत, और ये माइक मैं शहज़ादे के हैंड ओवर करता हूँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीफ करना है। आज हमारी ऑक्टा मार्केटिंग की टीम के कुछ मेम्बरान जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बेसिकली साइड विज़िट का मकसद ये था कि प्रॉपर चीज़ें आपको ब्रीफ की जाए। जी, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैसर महमूद है, मैं असिस्टेंट सेल मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट कम्प्लीटली ब्रीफ करता हूँ और ऑल द ए टू जेड। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशंस की। प्रोजेक्ट के नाम की, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट का नाम रूडन इनक्लेव है, जो कि हमारे चेयरपर्सन रहीमुद्दीन नईम साहब के नाम की शॉर्ट एब्रीविएशन से नाम प्रोजेक्ट का नाम रूडन इनक्लेव रखा गया। प्रोजेक्ट को ऑन करती है रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एब्रीविएशन है रहीमुद्दीन नईम रज़ाक इंसान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि ISO सर्टिफाइड सेल्फ डेवलपिंग खुद की एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जिनने बैरिया और DHA के इनिशियल फेजेस में HLL के साथ मिलकर एज ए सब डेवलपर काम किया। राइट नाउ इंडिपेंडेंट ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ये जनरल ब्लॉक का ये कंप्लीट मास्टर प्लान मास्टर प्लान है है, रोडन जिसमें का, राइट ठीक नाउ 2 ही ब्लॉक्स है, जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक। ठीक हो गया। अब लोकेशन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट लोकेटेड है मेन अडियाला रोड पे। मोर अगर मैं बात करूँ, 2 रोड्स के दरमियान, कॉमनली नॉन रोड्स, चक्री अडियाला रोड और चक्री रोड के दरमियान प्रोजेक्ट लोकेटेड है। मोर ओवर 2 खूबसूरत नेचुरल डैम्स, खसाला डैम और जावा डैम, दोनों के दरमियान लोकेटेड प्रोजेक्ट के दरमियान में कंबाइन में जो लोकेटेड है रूडन इनक्लेव है। एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो राइट नाउ प्रोजेक्ट पे बेसिक 5 से 6 रूट्स आते हैं, जिसके थ्रू इजीली हम
प्रोजेक्ट तक इजीली एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम आते हैं आप हमारे हेड ऑफिस जो कि लोकेटेड है बैरिया फ़ेज़ 7 से, बैरिया फ़ेज़ 7 से फ़ेज़ 8 बैरिया एक्सप्रेस वे यूज़ करते हैं, आर्मी 3 वहाँ से गोरखपुर लिंक रोड है जो अडियाला रोड को कनेक्ट करता है, सेम वहाँ से अडियाला रोड यूज़ करते हैं आप इजीली रूडन एनक्लेव तक एक्सेस कर सकते हैं, जो तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे बन जाता है। सेकंड रूट्स अगर आप आते हैं सिटी सेंटर सदर से जो कि एक कमर्शियल हब है, वहाँ से 2 रूट्स आते हैं, एक आता है वाया अडियाला रोड, दूसरा रूट आता है वाया दमियाल एयरबेस रूट। वाया अडियाला रोड अगर आप आते हैं तो आप आएँगे कचहरी चौक से वाया अडियाला रोड जो अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। वाया दमियाल एयरबेस रूट अगर आते हैं तो वही सेम रूट आके अडियाला रोड को कनेक्ट करता है अडियाला गांव के पास, वो तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। अगर आप आना चाहते हैं जीटी रोड रवास से आएंगे वहाँ चकबेली रोड, वही रोड चौंतरा के बाद जाके अडियाला रोड को कनेक्ट करता है, सेम अडियाला रोड यूज़ करते हुए इस्लामाबाद फार्म हाउसेस उसी रूट की यूज़ करते हैं, तकरीबन 35 से 40 मिनट के ड्राइव पे वो डिस्टेंस बन जाता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन आते हैं रावलपिंडी के अलावा किसी दूसरे शहर से आते हैं तो आप M2 मोटरवे यूज़ करते हुए इजी प्रोजेक्ट तक एक्सेसिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कि आप आएंगे M2 पे चक्री इंटरचेंज से चक्री रोड, फिर सेम चक्री रोड यूज़ करते हुए सियाल और किंगर गाँव के दरमियान जावा लिंक रोड है जो जरार कैंप के फ्रंट से गुजरता हुआ एग्जेक्टिव ब्लॉक से जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे अडियाला रोड को कनेक्ट करता है। चक्री इंटरचेंज से अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली आपका तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। और जो फिफ्थ रूट है वो आपका प्रपोज रिंग रोड है जो कि स्टार्ट हो रहा है रेडियो पाकिस्तान रवाद से एंड जो होगा जाके ठलिया इंटरचेंज पे जहाँ से डायरेक्ट एक्सेस होगी M2 को। प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं रिंग रोड, फिर इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करते हैं। हमारे 2 ही ब्लॉक से राइट नाउ, एक जनरल ब्लॉक है और एग्जेक्टिव ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक में हमारे सब ब्लॉक हैं A से H तक, एग्जेक्टिव एक यूनिक ब्लॉक है जिसमें सब ब्लॉक नहीं है। प्लॉट की कैटेगरी की बात करूं तो रेजिडेंशल्स, कमर्शियल्स और फार्म हाउसेस। मिनिमम रेजिडेंशियल प्लॉट 5 मरले का, देन 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 14 मरले रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। फार्म हाउसेस 3 कैटेगरी के हैं, 4 कनाल, 8 कनाल और मिनी फार्म हाउसेस 2 कनाल के हैं। डैम व्यू पे? जी डैम व्यू पे। सही। और जनरल ब्लॉक में जो है आपका जो फार्म हाउसेस है वो D और E ब्लॉक में, टोटली फार्म हाउसेस D और E ब्लॉक में जो खसाला डैम व्यू है, ठीक है। और जबकि 2 कनाल जो है मिनी फार्म हाउसेस है वो जावा डैम पे आते हैं। अब ब्लॉक्स की बात करते हैं कि राइट नाउ एक्सेसिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो मेन अडियाला रोड पे 3 मेन इंटरेस्ट बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल नहीं है। फोर्थ जो एक्सेस होगी वो टुवर्ड चक्री रोड से होगी। चक्री रोड से कहाँ पे होगी? कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज बैंक ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट वहाँ से एक्सेस होगी। जो फ्यूचर की फर्दर एक्सटेंशन है वो टुवर्ड चक्री रोड पे। सही। ये लेआउट प्लान, मास्टर प्लान 10,000 कनाल पे। ठीक है। राइट नाउ जो एक्वायर्ड लैंड की अगर मैं बात करूँ अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 कनाल प्लस ट्रांसफर्ड एक्वायर्ड लैंड है। सही। प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टुवर्ड पिंडी से आते हैं तो जनरल ब्लॉक जो इंट्रेंस है ये फर्स्ट इंट्रेंस आती है। मेन बुलेवर्ड 200 फीट वाइड है, 25-50 पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट, स्काई कलर 7 मरला, 30-60, 35-70, 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 50-90 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट है। जैसे प्रोजेक्ट में आप इंटर होते हैं राइट साइड पे आपके A ब्लॉक आता है जिसमें आपके 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। मेजॉरिटी के जनरल ब्लॉक की अगर ओवरऑल मैं बात करूं मेजॉरिटी प्लॉट्स 5 मरला के वो कलर जो है वो बता रहा है कि मैक्सिमम जो है वो 5 मरला है। जी। लिमिटेड प्लॉट आपके 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कमर्शियल को। 200 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है, इसके लेफ्ट राइट पे 1 कनाल की कमर्शियल है। फिर हर ब्लॉक में मिनी कमर्शियल 4 मरला, 8 मरला कमर्शियल्स भी है। फर्स्ट हमने A ब्लॉक लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव ऑन हुए C की तरफ, देन G, फिर D और E। A जब कम्प्लीटली सोल्ड आउट हुआ उसके बाद हम मूव ऑन हो गए C की तरफ, फिर G, फिर D। मीन A, C, G, D और E ब्लॉक कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, बहुत रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्रॉफिट और रीसेल पे। खसाला डैम हमने 99 ईयर की लीज पे लिए हुए। लीज पे लेने का मकसद है इसको हम कमर्शलाइज करने जाना है। टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज़ हम इस पे बनाने जा रहे हैं। मीन बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स है आपका। पाकिस्तान का फर्स्ट स्काई वाई ग्लास ब्रिज इस डैम के ऊपर बनाने जा रहे हैं। 200 कनाल पे रूडन कॉन्टिनेंटल होटल्स, रूडन हाइट, फूड कोर्ट, सिविक सेंटर, इसके सराउंडिंग में जॉगिंग ट्रैक्स, वाटर थीम पार्क, कम्युनिटी सेंटर। बहुत सारी सोसाइटियाँ मून क्लेम करती है वाटर थीम पार्क की, और इसके लिए आपको सोर्स ऑफ वाटर की ज़रूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड नेचुरल डैम्स है। इसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूँ 150 फीट इसकी डेप्थ है। एक ये जो डैम है इसमें अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स है, बारिश के इसमें चश्मे है जिसकी वजह से सारा साल इसी तरह रहेगी। प्रॉपर इसके अंदर प्रॉपर एक हर्ड बना हुआ है, हमारी बोट्स अवेलेबल होती है और ये एनी टाइम इसको आप विज़िट कर सकते हैं।
फिर हम ब्लॉक करते हैं यहाँ पे जनरल ब्लॉक में। अगर स्ट्रीट्स की बात करूँ तो आपका स्ट्रीट साइज 30 फीट है, सर्विस रोड 60 फीट वाइड है, ठीक है। हर ब्लॉक में स्कूल, मस्जिद, पार्क्स के लिए ऑलरेडी एरिया स्पेसिफाई। ये ब्लॉक जो है ये बैलेटेड है, डे फर्स्ट से ये हमने बैलेटेड ही सोल्ड आउट किया। मीन्स डे फर्स्ट से आपको पता है कि मेरा प्लॉट नंबर कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है, और ऑलरेडी मेंशन होते हैं। कैटेगरी प्लॉट है, सिंपल है, हर चीज़ क्लियर। जी जी, हर एक चीज़ क्लियर है। राइट नाउ जो रनिंग ब्लॉक है वो जस्ट एच ब्लॉक है। एच में जस्ट 5 मरला रेजिडेंशियल ब्लॉक है हमारा, और एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो कि आइडियल और रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ब्लॉक है। इसकी अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो इसकी भी एक्सेसिबिलिटी आपकी मेन अडियाला रोड से। इसका जो मेन बुलेवर्ड है 280 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है, ठीक है। फिर ब्लू कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कमर्शियल को। राइट नाउ पिन लोकेशंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस लोकेशन पे बैठे हुए हैं। और ये जो प्रपोज ये एरिया साथ ही क्रिकेट स्टेडियम का एरिया, सेम जिस तरह के बैरिया में आपका रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, इसी लेवल का इंशाल्लाह इस यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल का एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। फिर क्लब है। स्टार्ट में बड़े कमर्शियल आ जाते हैं जो आपके हाई राइज कमर्शियल होंगे, सेम जैसे गुलबर्ग ग्रीन में आप एंटर होते हैं। राइट नाउ ये लॉन्च नहीं हुए। फिर एक कनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट है। अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूँ तो वो एक कनाल की जो पहली बुकिंग आई थी 3950 वाली है। जी 3950 की बुकिंग की एक कनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है। यहाँ जो ये जो ब्लॉक है आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक है, मॉडल ब्लॉक है। इसको अगर मैं रूडन की फाउंडेशन कह दूँ ब्लॉक तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले डिलीवर होना है, पोजीशन भी एग्जैक्टिव ब्लॉक में सबसे पहले होनी है। इसका जो टोटल लैंड है 55% लैंड आपकी एमिनिटीज़ के लिए, जस्ट 45% पे कंस्ट्रक्शन है। टोटल जो लेआउट प्लान है इसके मुताबिक कोई भी प्लॉट डेड एंड पे नहीं आता, ओपन स्पेसेस इसमें ज़्यादा है। मिनिमम रेजिडेंशियल फीट 40 फीट से आपकी स्ट्रीट्स 40 फीट है, और 60 फीट वाइड आपकी सर्विस रोड है। पहले एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं, फिर उनका फिर लग्जरी अपार्टमेंट जो हम खुद से बिल्डअप करेंगे। फिर सेंट्रल पार्क है, रूडन मॉल सेम एज गीगा मॉल, सेंचुरियस मॉल, इसी लेवल का एक बड़ा रूडन मॉल्स इसी एग्जेक्टिव ब्लॉक में बनाने जा रहे हैं। वहाँ जैसा कि जनरल ब्लॉक में ऑल आउट नो डाउट तमाम अम्यूनिटीज़ है, स्कूल, मस्जिद, पार्क, लेकिन यहाँ कंप्लीट एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं, जहाँ टॉप ब्रांडेड स्कूल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे जी कम्पैक्ट एक ही जगह पे इकट्ठा करने जा रहे हैं। फिर ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ठीक है। फर्दर रूडन इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स जहाँ मेडिकल की तमाम फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। फिर फायर ग्रेड स्टेशन है। यहाँ बेसिकली डैम लगता है जावा डैम। जावा पे हम लेक व्यू पार्क, फूड कोर्ट्स वगैरह बनाने वाले हैं। जैसा कि इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर है ये 10 मरला रेजिडेंशियल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। 22 कनाल पे जामिया मस्जिद है। ग्रेवयार्ड इसका सेपरेट है, जबकि एग्जैक्ट जनरल ब्लॉक का ग्रेवयार्ड सेपरेट है। जावा डैम के यहाँ जिस तरह के सेम 4 कनाल डी और ई ब्लॉक खसाला डैम व्यू फार्म हाउस, इसी तरह मिनी फार्म हाउसेस 2 कनाल के जो वो जावा डैम व्यू आते हैं। उनके बैक साइड पे 14 मरला की रेजिडेंशियल कटिंग आती है जो रिसेंट ऐड ऑन हुई है। ये जो लेआउट 35 लाख रुपए की बुकिंग जी 35 लाख टोटल कॉस्ट थी, 7 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट थी। ये रिसेंट एडिटिंग हुई। ये जो लेआउट प्लान है 10,000 कनाल पे टोटल, इसीलिए आपको लोकेशन उसकी क्लियर नहीं हो रही एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो LOP आ रहा है इंशाल्लाह वो 25,000 कनाल प्लस आए, जिसमें इनकी लोकेशन भी एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी, और साथ ही रिंग ओवरसीज भी उसी में इंक्लूडेड होगा। ओवरसीज भी इंक्लूड, और साथ ही जो आपकी रिंग रोड की लोकेशन बनती है वो भी एग्जैक्टली क्लियर होगी। अब रिंग रोड कहाँ से बेसिकली गुजर रहा है वो मैं आपको गाइड करता चलूँ। स्टार्ट हो रहा है 38.3 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली का ये पैच बनता है रेडियो पाकिस्तान रवाज से लेके ठलिया इंटरचेंज तक, जहाँ से डायरेक्ट एक्सेस होगा मोटरवे को। 360 फीट वाइड रिंग रोड है। स्टार्ट होती है रेडियो पाकिस्तान रवाज पे, पहला इंटरचेंज वहाँ, दूसरा चिकबेली रोड पे, तीसरा खसाला खुद मेन अडियाला रोड पे, यहाँ पे आपके थर्ड इंटरचेंज बनने जा रहा है। यहाँ से सोसाइटी को बाइसेक्ट करती हुई रिंग रोड चक्री रोड पे जाके लगती है। मीन 30 और 70 के रेशो में प्रोजेक्ट डिवाइड हो रहा है। ये ब्लॉक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे फ्यूचर्स में ये ना ही हमने सोल्ड आउट किया ना लॉन्च हुआ। और इस यहाँ पे प्लान है फ्यूचर्स में रूडन विलास का। एग्जैक्टली 360 फीट वाइड रोड आपके रूडन के सेंटर में गुजरती है, और ये जो ब्लॉक है ऑलरेडी यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो इसका लेआउट प्लान जनरल ब्लॉक का, इसमें अमेंडमेंट आएगी, ये चेंज होगा। इसलिए ऑलरेडी IJ के ये ब्लॉक रिजर्व रखे हुए, जबकि ये G और C ये ब्लॉक कम्प्लीटली पीछे शफल हो जाएंगे। 360 फीट वाइड रिंग रोड की स्पेस है वो अवॉइड करके बाकी ये ब्लॉक थोड़े थोड़े पीछे शफल हो जाएंगे। मेन आपका अगर जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये है कि रिंग रोड के आने से भी रूडन की प्लानिंग ये है कि जिस बंदे का फ्रंट पे प्लाट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा पैच उठा के पीछे कर जी कंप्लीट पैच शफल हो जाएगा। मीन आपका अगर G ब्लॉक में 5 मरला रेजिडेंशियल ब्लॉक प्लॉट नंबर 23 आ रहा है स्ट्रीट टर्न में, तो एग्जैक्टली आपकी सेम वही होगी, लेकिन लोकेशन फिजिकली थोड़ा बहुत पीछे हो जाएगी। सही, ठीक है। और
उसके बाद फर्स्ट जो इंटरचेंज अडयाला का जो इंटरचेंज लग रहा है जस्ट 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे, वो दूसरा जो इंटरचेंज लगता है चक्री इंटरचेंज जो अप्रॉक्सीमेटली आपके 500 मीटर की डिस्टेंस पे लगता है मेरा शरीफ है। मेन दो इंटरचेंजेस के दरमियान प्रोजेक्ट लोकेटेड है। वाया रिंग रोड डिस्टेंस आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे आपके हो जाएगा। अगर आप रवात जाना चाहते हैं तो तकरीबन यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट हार्डली आपको वहाँ पे लगेंगे। वो बेसिकली इस एरिया का गेम चेंजर है। और सबसे द मोस्ट बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट जो रिंग रोड का है वो रुडन एनक्लेव है। और लकीली बहुत सी सोसाइटी क्लेम करती हैं रिंग रोड का, जी। लेकिन जो रुडन के पास इस वक्त रिंग रोड की तरफ से गेम चेंजर प्लान, सिर्फ रिंग रोड तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का गेम चेंजर है ना जी, लेकिन रुडन की लाइफ का भी गेम चेंजर रिंग रोड ही है, जो बिल्कुल रुडन के अंदर से जा रहा है। बिल्कुल। और उसका जो प्लान है लकली प्लानिंग कंसल्टेंसी रुडन की जो रिंग रोड की वो भी नेस्पा कर रहा है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंसल्टेंसी भी नेस्पा की कर रहा है। FWO जो डेवलपर है उसका, जहाँ तक मैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग की डेवलपर की बात करूँ, प्रोजेक्ट की जो डेवलपर है वो जो प्रोफेशनल डेवलपर हायर किया है, जो उन्होंने ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशियल प्लान किया और प्रॉपर्ली डिलीवर किया। UPDL जिनकी दो सब कंपनी है, हक बिल्डर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम राइट नाउ जितना भी रोड स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, हक बिल्डर्स वाला कह रहे हैं। न्यू लीफ जो हॉर्टिकल्चर्स का काम करते हैं, जिनने बैरिया DHA पार्क सिटी मुमताज़ सिटी बहुत सारी सोसाइटीज़ में हॉर्टिकल्चर्स का काम किया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नर्सरी पतोकी में वो न्यू लीफ ले करी न्यू लीफ की है। वो एज ए हॉर्टिकल्चर टीम्स UPDL का हिस्सा है, वो एज ए डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। राइट नाउ इनिशियल बेसिस पे जो काम हो रहा है इसमें आपकी जामिया मस्जिद है, मेन बुलेवर्ड है, मार्केटिंग ऑफिस है, पार्क है और UPDL का कम्पैक्ट कैंप है। इन तमाम चीज़ों पे वर्कआउट हो रहा है। सोन जो ऑन गोइंग इवेंट्स है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, जिसमें बैलेटिंग है, NOCs है, ओवरसीज़ ब्लॉक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी गुड न्यूज़ है। एक प्रॉपर इवेंट के थ्रू हम लॉन्च करेंगे क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक नॉन बैलेटेड है। सो इसकी बैलेटिंग भी डेट अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो, आपकी कंसर्न्स हो, आपका आप ऑन कैमरा सवाल कर सकते हैं क्योंकि रुडन जो है वो H ब्लॉक के अंदर तो नहीं जा। जी बिल्कुल यहाँ से गुजरता हुआ गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है। लेकिन ऑलरेडी इतनी स्पेस है कि ये तमाम ब्लॉक अगर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कैपेबिलिटी है, एरिया इससे डबल है। इन 10,000 कनाल का लेआउट प्लान है, 20,000 कनाल प्लस ट्रांसफर ज़मीन है। हम ये तमाम ब्लॉक ईजिली आगे मूव ऑन कर सकते जितना हैं। लेआउट प्लान है पेंडिंग इतनी ही लैंड और भी अवेलेबल है। इसको ईजिली हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, शफल कर देंगे। अच्छा सर, एक सवाल है जी जो कस्टमर है लाइक हमें कॉल करते हैं जी ऊपर वाली साइड से आते हैं, ठीक है, ठीक है। रवात से उनके लिए छोटा या मुख्तसर रास्ता कौन सा होगा? रवात से अगर आप आना चाहते हैं तो आप वाया चकबेली रोड आ जाएं। उससे कोई लिंक रोड निकलेगा या वैसे वाया चकबेली रोड लिंक सीधा रोड आता है, लिंक रोड आता है, वो जाके अडियाला चौंतरा गांव के पास जाके अडियाला रोड को कनेक्ट करता है। वहाँ से भी आ सकते हैं आप GT रोड के थ्रू। बैरिया वाला जो GT रोड एक्सप्रेस कचहरी चौक वाला रूट, या अगर कचहरी चौक वाला नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप बैरिया वाला रास्ता यूज़ करें जो ज़्यादा सूटेबल है, आपको बैरिया वाले रास्ते से लेके जाए जो ज़्यादा सूटेबल है। और ट्रैफिक के जो कंजस्टेड का जो अडियाला रोड पे अमूमन इशू होता है कंजस्टेड हो ट्रैफिक, उससे बेहतर है कि आप बैरिया का रूट यूज़ करें जो हार्डली यहाँ से 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे इजीली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें ये कि डिस्टेंस इतना दूर नहीं है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है ना सर इसमें। जो आपकी प्रॉब्लम है ना बीच में, वो जस्ट स्वां रिवर है। स्वां रिवर के ऊपर जो ब्रिजेज़ हैं उसमें आपका बैरिया के ऊपर है, ठीक है। इसी से आगे आए चौंतरा के अंदर आ जाता है, एक ब्रिज आता है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से ये जो रिवर है ये डिवर्ट हो जाता है। फिर आगे जो जोड़ियों के पास है आपका वो रूट है जो आपका चकबेली से सीधा आके अडाला रोड को लिंक करता है। अगर आप इस तरह मूव कर लेते हैं तो आप अडाला रोड के ऊपर आते हैं। अगर उस रोड से आप सीधा चले जाएँ आप चक्री इंटरचेंज के ऊपर चले जाते हैं। तो ये बेसिकली रोड जो आ रहा है वो रवात से सीधा चक्री इंटरचेंज तक जा रहा है। तो दोनों रूट से आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, दो रूट से, या आप चौंतरा के अंदर से आ सकते हैं या आप जोड़ियों के अंदर से आ सकते हैं। ये दो रूट से आप इजी जो है ना यहाँ पे ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपकी बिल्कुल सामने जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं ये बैरिया फेस 8 एक्सटेंशन की हैं, ठीक है। कैपिटल आ रहा है, ब्लॉक है बिल्कुल नीरेस्ट आ रहा है, जहाँ पे हमारा जो ब्लॉक आ रहा है ओवरसीज़ वाला। फिर बिल्कुल राइट के ऊपर जरार कैंप है, लेफ़्ट के ऊपर आपका जहाँ पे DHA आ रहा है जो खसाला डैम के साथ बैक साइड पे। तो भी एक बड़ा प्लस है। पहले AWT की लैंड पड़ी हुई थी जो अभी DHA के अंदर मर्ज हो गई है। मेरे ख्याल है DHA 9 है नहीं? हाँ, DHA 9-10 पर पहुँच है। इसमें काफ़ी ऑफिशियल्स के साथ हमारी गपशप होती रही है जो कि DHA के अंदर जो है ना वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं। और DHA भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी जो न्यू लैंड जो है वो परचेज़ कर रहा है। ज़ाहिर बात उसने बड़े लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे
प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। देखिए 19 तारीख को यहाँ पे आपका रिंग रोड लॉन्च होता है, ठीक है, और 26 तारीख को आके यहाँ DHA वाले अपने बोर्ड लगा जाते हैं ना, ठीक है, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हमने कोई भी चीज़ जो है उसको ऑफ कैमरा नहीं लेकर गए, हमने पूरा प्लान आपके साथ शेयर किया, सारी बातें शेयर की। ऑक्टा मार्केटिंग के चैनल से और कुछ चीज़ें आपको सही भी लगती हैं, गलत भी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप कहीं भी बैठ के ना बड़े वसूख से कह सकते हैं कि ये लोग प्लान्टेड चीज़ें नहीं करते। हमने पूरा लेआउट प्लान आपके साथ शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के कुछ मेम्बरान फर्स्ट विज़िट पे, नेक्स्ट मेम्बरान के साथ दोबारा विज़िट जब करूँगा तो उनके सवाल जवाब होंगे। आपके लिए कोई नई ब्रीफिंग इंशाल्लाह हम जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ से इकट्ठी करते रहेंगे। चीज़ें अपने टाइम पे डिलीवर होती हैं। कुछ चीज़ें कुछ लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं कि जी इनका गेट नहीं लगा, इनका बोर्ड नहीं लगा, इन्होंने उस हिसाब से ब्रांडिंग नहीं की। अगर इन्होंने उस हिसाब से ब्रांडिंग नहीं की, इनका गेट नहीं लगा, तो इनके पास ओवरसीज़ ब्लॉक का NOC आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं जो आपकी और मेरी समझ से थोड़ी सी बालातर होती हैं। मैनेजमेंट को पता है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और हमने डिलीवर करना है, और रुडन इंशाल्लाह डिलीवर होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज बेहतरीन है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट के बाद सबसे बड़ी बात कि अपनी ज़ात पे यकीन और अल्लाह की ज़ात पे यकीन। मैनेजमेंट कहीं नहीं जाती। असद मलिक साहब बड़े कमिटेड आदमी हैं और वो इंशाल्लाह हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से वो टाइमली इसको डिलीवर करेंगे। मज़ीद तफसीलात मालूमात और बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।